स्वागत है आपका हमारे ब्रिज टॉक्स विद यारिस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि हमारा 7 जुलाई को इवन सेम का जो एग्जाम है, हमारा इवन सेम का एग्जाम है एकेटीयू में। एकेटीयू में हमारा एग्जाम है, उसके रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन, मोस्टली 4 से 5 क्वेश्चन है हर यूनिट के, जिनको आपको करके जाना है। अगर आप ये करके चले जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ कि आपके मोस्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। सारे क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे इन्हीं सारे क्वेश्चंस को अगर आप कर सकते हैं तो। पहला है 7 C ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा है बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन मान लीजिए दो लोगों के बीच में चल रही है, तो उसके बीच में क्या क्या बैरियर्स हैं, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। और जैसे मान लीजिए टेम्परेचर है, गर्मी बहुत ज्यादा है तो उसमें एक बैरियर आ जाता है, नॉइज बहुत ज्यादा है। यही सारे कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स आते हैं, टोन, राइजिंग, फॉलिंग। राइजिंग मतलब बढ़ती हुई टोन, जैसे कि ये मेरी बढ़ रही है टोन, ये बढ़ रही है टोन। ये एक होता है एक फॉलिंग टोन, जैसे मेरी आवाज देखिए धीरे धीरे स्लो होती जा रही है, ये राइजिंग एंड फॉलिंग टोन है। स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन भी ऐड कर लीजिए। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, इन्हीं में से, इन दोनों में से कोई एक आएगा ही आएगा। ये 7C तो 100% कन्फर्म है, ये आने ही आने हैं। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी है, और ये दोनों तो 2-2 मार्क्स में है। ये बात रही फर्स्ट यूनिट की। अब आ जाइए हम लोग सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में अब हम लोग देखेंगे तो सीवी है। ये सीवी और रिज्यूमे राइटिंग है। रिज्यूमे राइटिंग और सीवी, इसका अंतर क्या होता है दोनों में, कि रिज्यूमे हम लोग कब देते हैं, सीवी कब हम लोग देते हैं। इंटरव्यू स्किल्स हो गया ये हमारा, ठीक है। ये इंटरव्यू स्किल्स जो है, कि इंटरव्यू देते वक्त हमको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, कैसे एचआर से बोला जाता है जब कोई कंपनी हमारे कंपनी हमारे कोई कॉलेज में आती है हायर करने के लिए, तो हम लोगों को कैसे बिहेव करना है। और ग्रुप डिस्कशन भी एक पार्ट होता है सिलेक्शन का। जब हम लोग जब प्लेसमेंट के लिए जाते हैं तब ग्रुप डिस्कशन मेन पार्ट होता है, जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं 5 से, जिनको एक टॉपिक दिया जाता है कि आपस में डिस्कस करिए। ये है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है। कि मान लीजिए अगर मुझको एक कोई काम कराना है, तो मैं एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दूंगा, एक बिल्कुल पेपर में लिख के ईच एंड एवरी डिटेल। टेक्निकल लेक्चर राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग, कि अगर जो एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर जैसे होता है कि उसमें पहले राइट करके उसको प्रेजेंट करेंगे, पहले हम लोग लिख के देखेंगे कि कैसे क्या होता है, उसके प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको आप और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे अपने एक यूट्यूब के, मैंने आपको टॉपिक बता दिया, आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सब आप चैट जीपीटी या कहीं पे एआई से पढ़िए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो आपके टीचर्स ने जो नोट्स दिए होंगे उन्हीं से पढ़िएगा। ठीक है, ये है थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग। ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसको रिपोर्ट के फॉर्म में आपको देना है, कि रिटर्न फॉर्म में, डॉक्यूमेंट फॉर्म में, ताकि जो आपका इन्विजिलेटर है, प्रोजेक्ट देखने वाला, वो अच्छे से समझ पाए कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या है, क्या क्या आपने कोड लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ से आपने सोर्सेस लिए हुए हैं। पिचिंग ऑफ एन आइडिया, मान लीजिए एक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हुआ इंडिया में, जिसमें आपको एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसमें आपने अपना आइडिया पिच किया, उसको कैसे करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ पिच डिलीवरी, पैशन, वॉइस एंड इलस्ट्रेशन, ये 3 एलिमेंट्स होते हैं। अब आ जाइए यूनिट 4 में। यूनिट 4 में लीडरशिप कम्युनिकेशन एक पार्ट होता है, कि लीडरशिप की कैसे कम्युनिकेशन होती है, टाइप्स ऑफ लीडरशिप। ये सब आप फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में आपने सॉफ्ट स्किल में पढ़ा होगा, तो उससे रिलेटेड है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन टैक्ट एंड इंटेलिजेंस क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, जैसे आपने किसी को मैनिपुलेट करना है इमोशनली, तो ये एक इमोशनली इंटेलिजेंस हो सकता है। इसका नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, आप दोनों कर सकते हैं। थिंकिंग स्किल्स की हम लोग किस तरीके की क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह जो हम लोग सोचते हैं वो कैसे कर सकते हैं, स्किल्स होती हैं सब। कंटेंट क्रिएशन बाय सोशल मीडिया लाइक वेबिनार, पॉडकास्ट, ब्लॉग्स, जैसे लोग आजकल यूट्यूब में कंटेंट क्रिएट करते हैं, पैसा कमाते हैं। ईमेल्स वगैरह भी इसी में ऐड हो जाएंगी, कंटेंट क्रिएशन बाय सोशल मीडिया में। पर्सनालिटी एनालिसिस एनालिसिस होगा यहाँ पे। मैस्लो, फ्रीड, जंग टाइपोलॉजी एंड पर्सनालिटी असेसमेंट, ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी में कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी में ही आ जाएंगे ये सारे जो पॉइंट्स हैं। ये 1, 2, 3, इन्हीं में से 2 नंबर के क्वेश्चन प्लस 7 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ से भी 2 नंबर प्लस 7 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे, इन्हीं सबसे। यहाँ से भी
यहाँ से भी 100% कंफर्म है क्वेश्चन। इसके ये सारे क्वेश्चन तो 100% हैं, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इनसे बाहर एक दो क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आपको पता है अगर आप एक ही टीम पढ़ रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो है मैं गारंटी से बोल सकता हूँ 100% आने ही वाले हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब। बाय।